हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज किस किस को जिसने मेरा कल का वीडियो देखा है वो जानता है मैंने मना किया था आज ट्रेड लेने को। मैंने ये लेवल्स आज स्टिल बना लिए थे आप लोगों के लिए, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि अ, अभी हाँ, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस आधे बीच में छोड़ के जा रहे हैं, बस लेवल्स मार्क करके निकल जाते हैं। ऐसा मत करिए। देखिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये सब चीज़ें करने में, आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके भी पैसे इन्वॉल्व हैं। मैं वही करता हूँ जहाँ मेरे पैसे इन्वॉल्व हैं। जितना मैं पैसा जहाँ जैसा जैसा करता हूँ, मैं सेम आपको बोलता हूँ, तो उसमें मेहनत लगती है ना। तो आप प्लीज पूरा वीडियो देखिए। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी हैं जो मुझे लास्ट में याद आती है ना। तो जब लास्ट में याद आती है तो मैं उसको वो लास्ट में बोलता हूँ। जैसे कल परसों बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मैंने लास्ट में बताई। तो इसीलिए प्लीज प्लीज मैं देखता हूँ कि वीडियो, प्लीज ऐसा नहीं कि लेवल्स लेके आप बस निकल जाइए। आप पूरा वीडियो देखिए, ढंग से देखिए, क्योंकि अभी क्या पता मैं बता दूं कि इसको ऐसे भी तो जाना है। ये भी तो एक लेवल है, पर ये क्यों नहीं हम ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, तो वो सब चीजें भी देखनी है ना हमको। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। आइए, आज आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक और चीज बताऊंगा। क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक्स को लेके कि क्या है, कैसा है, क्यों है। देखिए, आज सबको बहुत तेजी दिखी होगी, है ना। मार्केट में यहाँ से नीचे से बहुत तेजी दिखी है ना। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, नीचे से बहुत तेजी दिखी है ना। तो अब क्या है कि आपको क्या आज, बट बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने पैसा बना पाया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना, सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इतना गिरने के बाद ये बताइए किसकी हिम्मत है यहाँ पे कॉल लेने की। बताइए, किसी की नहीं है। अगर मार्केट ऐसे रेड कैंडल बनाएगा, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, तो इसको एक पैटर्न कहते हैं, थ्री रेड कैंडल्स। इसको थ्री रेड काउज बोलते हैं, थ्री सोल्जर्स एंड काउज ऐसा करके बोलते हैं, है ना। तो आप ये देखोगे, ये देखिए, जब ऐसे थ्री कैंडल्स बनती हैं, है ना, जब ये थ्री कैंडल्स बनती हैं तो, नो सॉरी, जब ये थ्री कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट मोस्टली नीचे ही जाता है ना। तो जब ये थ्री कैंडल्स बनी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये बताइए इस तीन कैंडल के बाद ये सपोर्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, सपोर्ट भूल जाइए। हाँ, हाँ, ये तीन जो कैंडल हैं इनके बाद ये बताइए कि ये चार्ट देख के किस, यहाँ तो सपोर्ट समझ में आ रहा है 21,300 पे। ठीक है, अब ये मुझे को देख के बताओ कि यहाँ तीन कैंडल के बाद किसने यहाँ पुट नहीं लिया होगा। और जैसे ही यहाँ किसी जिसने पुट लिया होगा उसका तुरंत उसने ये स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है कि अब जब जिसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखी होगी, है ना, बट सेंटिमेंट्स इतने खराब हैं, ऊपर से आप देखेंगे यहाँ ऊपर से भी एक लाइन आ रही है, समझ रहे हैं, एक ये लाइन ऊपर से भी आ रही है। ठीक है ना। तो अब लोग ने उसको भी मार्क कर लिया होगा, मैं आपको बताऊं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। लेट्स लेट्स गो बैक टू द चैट्स। हाँ, अब क्या है ना कि अगर ये लेवल अगर मेरा, उसको हटा दीजिए, तो ये किसी ने यहाँ से भी एक मार्क किया होगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते, क्यों? स्टिल स्टिल दिस इज अ बुलिश पैटर्न। ठीक है, बट आप नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने रेड बना दी होगी, है ना। तो यहाँ पे फिर आपने सोचा होगा कि अरे पुट ले लेते हैं, फिर इसने हिट कर दिया। फिर जब हिट कर दिया आपको स्टॉप लॉस, फिर पूरा दिन इसने खाया। अब ये पूरा दिन कैसे खाया, आप ये भी देखो। उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ विक्स। ये देख रहे हैं विक्स? विक्स के हाल देख रहे हैं आप? जिसने यहाँ पे भी कॉल का ट्रेड लिया होगा, उसको भी एट द एंड ऑफ द डे एक रेड कैंडल, ऐसे दो रेड कैंडल, इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया होगा। और दिया होगा तो बहुत ही मार्जिनल, आप ब्रोकरेज ही भर पाए होंगे, समझ रहे? क्योंकि विक्स 29%, ये देखिए ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, 29.4% गिरा है, समझ रहे हैं। तो इतना ज्यादा विक्स गिरेगा तो कोई चांस नहीं है कि जो बायर है वो पैसा बना पाए। ठीक है, और सेलर की हिम्मत नहीं होगी इतना गिरने के बाद कि वो इतना ज्यादा लाखों रुपए लगा सके कि ये बढ़े घटे, कुछ कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने बायर्स की ऐसे कर दी। आइए, अब लेवल्स तो हैं ही, आपको दिख ही रहे हैं, लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए,
वन डे चार्ट पे ले चलता हूँ मैं आपको, है ना। एक तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स बनाए हुए हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि सेंटिमेंट्स सेंटिमेंट्स खराब हैं, है ना। देखिए, इतना नहीं गिरना था, दैट इज ट्रू, ठीक है। बट आप एक चीज ध्यान दो, जो फ्राइडे में मार्केट को जो लग रहा था, अगर वो एग्जिट पोल नहीं आया होता तो इतना गिरता भी नहीं, पहली बात। क्योंकि सबका हो गया था कि शॉक नहीं हो गया, शॉक डेड कट होता है, जो शॉक होता है ना। अभी इसी लेवल पे है जिस लेवल पे थर्सडे और फ्राइडे में था। तो घूम फिर के अब आपको दिखाऊं कि इसने कुछ किया नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, वहीं खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है मामला, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि थ्री थ्री रेड कैंडल्स बनती हैं वो, ठीक, कि वो बनती हैं तो बियरिश होता है, और थ्री ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, जैसे एक, दो, तीन, तो आप देखोगे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, है ना। और ये जो रेड आपको दिख भी रही है, इसने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसका लो का स्टॉप लॉस लेके आप बढ़िया ऊपर तक ले सकते हो, है ना। समझ रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे इस ये पूरा देखिए कितना वोलेटाइल है, बट इस पे भी आप ध्यान दोगे कि वन, टू, थ्री, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना ट्रेड, अगर मान लीजिए किसी ने इस कैंडल के हाई के बाद ट्रेड लिया होगा, और ये जो ये ग्रीन कैंडल है, इसका अगर लिया होगा, तो इसको 1:7.5 का अच्छा ट्रेड मिला होगा। समझ रहे हैं। और मतलब 1:7.5 बहुत अच्छा है, 1:8 बहुत अच्छा ट्रेड है भाई। ठीक है, ठीक है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, जरा बताइए। ये देखिए, मेरे साथ बने रहिए। इसमें क्या है ना, मैं आपको ढंग से एकदम डेप्थ में नॉलेज दूंगा। देखिए, अभी मार्केट बहुत खतरनाक है, तो मैं आपको डेप्थ में नॉलेज दूंगा कि तो बहुत सारे सरकमस्टांसेस क्या बन रहे हैं, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। अब ये क्या है, ये है इनसाइडर कैंडल, मैंने आपके लिए यहाँ पे खोल रखा है, ये देखिए। इनसाइडर कैंडल, मदर कैंडल, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल जिसका लो और हाई मदर कैंडल ने के से नहीं टूटा हो। सेम हेयर सी, मदर कैंडल जिसका लो और हाई मदर कैंडल से नहीं टूटा हो। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रेड करें, है ना। कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, आप ये मत समझिए कि साइज कहाँ गया, हाँ, साइज इतना ही बड़ा होना चाहिए, कुछ रेशियो नहीं। बस जो मदर कैंडल है उसके अंदर वाली कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी समझ लिया। अब हम इसको ट्रेड कैसे करें। ट्रेड ऐसे सिंपल आपको रखना है, देखिए, सेंटिमेंट्स खराब है, नो डाउट खराब है ना। एक ही चैनल में मूव करता दिख रहा है, नो डाउट चैनल में मूव करता दिख रहा है। कभी ये नीचे रह जाता है हल्का, और कभी ये हल्का सा ऊपर निकल जाता है। ठीक है, नो डाउट ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको कल मार्केट को जब ओपन हो, और इनसाइडर कैंडल है ये वाली, है ना, जब ये कैंडल ब्रेक हो, मैं इसको वो कर लेता हूँ, 30 मिनट्स में कर लेते हैं, है ना। इनसाइडर कैंडल का हाई क्या है, इनसाइडर कैंडल का हाई है 671, यही है ना आई गेस। इनसाइडर कैंडल का हाई है 670.4, 670.4 है ना। जब 671 को मार्केट कल क्रॉस करेगा, तो आप ओनली 100 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट्स के लिए निफ्टी में बैठेंगे। अभी आपको 100 पॉइंट्स कम इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि ये जो इतना बड़ा बड़ा मार दिया है, वो मत देखिए आप 100 पॉइंट्स बहुत होते हैं निफ्टी के लिए। ये देखिए, ये देखिए, इतने ही बनती हैं कैंडल्स, पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। समझ रहे हैं। ऐसा ना समझिए कि आप अरे इतना आपको कैप्चर करना, कोई नहीं कैप्चर करता उतना। ठीक है, तो आपको इतने बड़ी बड़ी कैंडल्स पे ध्यान नहीं देना है, वो न्यूज़ बेस्ड है। आपको सिंपल करना है, आपको जब इनसाइडर कैंडल का हाई टूटे, तो आपको 50% ही यहाँ पे बुक करना है। नेक्स्ट 50% आप 100 और कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 200 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट 100 यहाँ पे, सेकंड 100 ऊपर। ठीक है, अगर ये मार्केट किसी भी पॉइंट पे इसके नीचे वापस आ जाए, तो स्टॉप लॉस आपका इस लाइन के नीचे नहीं रहेगा। देखिए, देखिए बताता हूँ फिर से आपको डिटेल में सही से बताता हूँ। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, वो उन उसके लिए है कि अगर कैंड मार्केट ऊपर गया ही नहीं। ठीक, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और 100 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ रख लेना है।
ठीक है, और फिर एक और 100 पॉइंट्स के लिए बाकी में बैठना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तब की अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। अगर गैप अप खुलता है ना, तो आपको उस टाइम तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, फिर इसको इसको क्रॉस कर लेने देना है। ठीक है, और अगर क्रॉस कर लेगा, अगर ये ऐसे क्रॉस कर लेगा तो आपके बहुत अच्छे टारगेट यहाँ तक के देगा। अगर अगर मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से क्रॉस करके निकल जाता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट देगा। अगर ये गैप अप खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, तो आपको इस जोन को निकलने का इंतजार करना है और उसके बाद यहाँ तक का टारगेट ट्रेड लेना है ना। ठीक है, ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अगर ये गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन सिचुएशन थोड़ी ज्यादा ट्रिकी है। गैप डाउन सिचुएशन ट्रिकी क्यों है मैं आपको बताऊं। ऐसे तो देखिए ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, तो हम उतना ही कर सकते हैं कि हम उसी सपोर्ट को थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करें, नहीं तो उसके बाद सीधे सपोर्ट नीचे है। ये सब सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो गया सपोर्ट, तो आई डोंट थिंक ये सपोर्ट टिकने वाला है, फिर ये नीचे ही आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बट ये मैं आपको बताऊं, गैप डाउन में कहीं यहाँ से भी, अब समस्या क्या है कि ये बहुत ही खिचड़ी खिचड़ी में पक गया है। समझ रहे, यहाँ पे भी देखिए, ये देखो, ये सेम सपोर्ट है ना, ये देखिए, ये सपोर्ट है ना। तो ये खिचड़ी हो गई है। अब खिचड़ी में क्या करना है, जब अगर अगर ये गैप डाउन खुलता है और इसको क्रॉस करता है विद ओनली 25% ऑफ योर क्वांटिटी, आपको एक पुट का ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर ये गिरा तो अच्छा खासा भी गिर सकता है। समझ रहे हैं, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर ज़्यादा लेंगे तो आप टारगेट बुक नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ प्रॉफिट दिखा कि यहाँ बुक कर लेंगे और कम हो जाएगा। अगर आप कम रिस्क लेके ज़्यादा टारगेट ले सकें तो बात है ना। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये नीचे खुलता है तो ट्रिकी होगा, है ना, तो आप ऐसा करिएगा 25% का लीजिएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस यहाँ मतलब, स्टॉप लॉस फिर आप कहाँ रखोगे, वो चीज़ है ना, आपको यहाँ थोड़ा सा ऊपर रख के रखना पड़ेगा फिर ऐसे। अब इशू क्या है, एक और चीज़ का इशू है, कल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ऐसे ऊपर खुले अंदर आए और ऐसे 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 इन दो लाइंस के बीच में नाचता रह जाए। क्यों, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ऑल्सो मैंने क्या बोला है कि इतना मूव ऐसे देने के बाद ऐसा नहीं ना कि ऐसे ऐसे, आप देखो पुराने आप रिकॉर्ड्स देखो, देख रहे हैं, छोटे 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 मूव के बाद भी साइडवेज रहे, ऐसे 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 ऐसे, ये समझ रहे हैं? ये इतना करने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मार्केट एकदम एक और बार ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, वो एक ही दिन में सब ऐसे कर देंगे, नहीं। अब बहुत छोटे छोटे मूव्स आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे 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 आपको ऐसे भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, उसको ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से ही ट्रेड करिएगा निफ्टी में। ठीक है ना, ऑल्सो थोड़ा सा रिस्की इसलिए भी हो जाएगा कि अब ये हो गया है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए है ये। अब ये हो गया है आपका रिवर्स, अब ये भी इनगल्फिंग कैंडल है इन द डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल है। अब जैसे ही इसने यहाँ ब्रेक किया ये लेवल्स, है ना, अगर इसने ये 18 के नीचे गया तो ये बहुत तगड़ा गिरेगा, फिर वो आपके कॉल वालों को, बाय वालों को पैसा कमाने देगा नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इससे बच के रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, जिसने डायरेक्टली जो यहाँ आया है वो वापस से पूरा वीडियो देखे और देखे कि निफ्टी में मैंने क्या बताया, क्योंकि ये जो सारी थ्योरीज हैं, ये क्या थ्योरीज हैं मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली आऊँगा कि अब कल ट्रेड कहाँ करते हैं। अब देखिए, ये एक लाइन जा रही है, देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रही है, सॉरी थोड़ा गलत बना दिया, ये एक लाइन जा रही है, एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया अंदर आ गया, इसके नीचे भी ब्रेकआउट दिया अंदर आ गया, है ना। तो ये कर सकते, अब क्या है कि मैंने देखिए एक जोन भी बनाया है यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है बहुत सारे। ठीक है ना, तो अगर मार्केट हमको यहाँ कहीं ऊपर मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ खुलने के बाद ऐसे जाता है, तो हम एक पुट का पोजीशन ट्राई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका चार्ट थोड़ा सा वैसा है कि, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे निकलता है तो एक आप पुट की पोजीशन ट्राई करना है यहाँ पे,
यहाँ से ऐसे निकलता है तो भी कहीं से भी किसी भी एक जगह से निकलता है गैप अप और फ्लैट खुल के, तो आप एक पुट की पोजीशन ट्राई करना। अगर पुट की पोजीशन से नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कहते हैं, जब इसका एसएल इस लाइन के ऊपर आप एसएल रख देना। अगर एसएल हिट हो जाए तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 50,000 एक बहुत अच्छा बड़ा नंबर है ना, तो 50,000 पे बुक कर लेना आप। 50,000 50,000 50 में आप बुक कर लेना। ठीक है ना। जैसे ही आपको ये जो ग्रे लाइन है 59,600 टू 700 है ये लाइन, 59,700 क्रॉस हो, सीधे आप 300 पॉइंट्स के लिए बैठ जाना, आपको बढ़िया टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, अगर यहाँ से गैप डाउन खुलता है तो उसको नीचे आने देना, और यहाँ से एक सपोर्ट है तो आप एक कॉल की पोजीशन यहाँ से ट्राई करना। ठीक है ना, और आपके टारगेट वापस इसकी क्लोजिंग तक होंगे। ठीक है ना, 4850 तक होंगे, 48,850 तक का आपका टारगेट होगा। ठीक है ना, इसको बहुत सिंपल रखिए। देखिए ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स मत करिए, नॉलेज बढ़ाइए, कॉम्प्लेक्स नहीं करिए। मैंने देखिए आपको ये सारी इनसाइडर कैंडल बता दी है ना, ट्रिपल ट्रिपल वो कैंडल बता दी, ट्रिपल रेड कैंडल या ट्रिपल ग्रीन कैंडल वो बता दी। देखिए इशू क्या है कि ये सब थोड़ा सा ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि एफआईआई अभी भी, देखिए आज का है ये 5 जून का, और एफआईआई अभी भी सेल कर रहे हैं आज। एफआईआई सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कि मामला थोड़ा सा गंभीर है। तो इसीलिए आपको जिस जिस हिसाब से मैंने बोला उस हिसाब से करिए, है ना। और उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि मैंने सारे थ्योरेटिकल और सारा इन इन्फॉर्मेशन के साथ बोला है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में बोला है, सर आपको प्रूफ के साथ बोला है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए आप ऐसा करिए, और कुछ भी ऐसा अलग सा डिफरेंट सा मत करिएगा, है ना। लॉस मत करिए, 2-4 दिन के लॉस हुए हैं, कवर करने की कोशिश मत करिए। कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कवर होगी। वो आपने सुना ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, वैसा ही। अगर आप कवर करने के पीछे गए क्योंकि बुला रहा है आपको, कवर करना बुला रहा है आपको, पर अगर आप गए तो आप कवर नहीं करोगे और लॉस करोगे। ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट करना है तो बुलाती है, मगर जाने का नहीं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग जैसे जैसे इसको लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, मैं और एनर्जी से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।